मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी। पिछली वीडियो में हमने पॉलीगॉन के डिफिनेशन, टाइप्स और फॉर्मूला के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में मैं आपको पॉलीगॉन के लेवल 1 के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो इजी टू मॉडरेट होंगे, और अगले वीडियो में लेवल 2 के क्वेश्चन देखेंगे जो आज के क्वेश्चन से थोड़े ट्रिकी होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम पॉलीगॉन के फॉर्मूला को थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमारा पहला फॉर्मूला है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, जो हमारे किसी भी पॉलीगॉन के सभी इंटीरियर एंगल का सम देता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई पॉलीगॉन है, फॉर एग्जांपल ये क्वाड्रिलेटरल है, तो ये 4 साइड का बना है, तो सिमिलरली 4 एंगल भी होंगे। तो अगर इस अगर हमको चारों एंगल का टोटल सम चाहिए फॉर एग्जांपल, तो हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे? चारों एंगल का अगर सम चाहिए टोटल, तो हम ये पहला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर ये एक टाइप का स्क्वायर होता, यानी अगर चारों साइड अगर ये टाइप का स्क्वायर होता तो ये रेगुलर पॉलीगॉन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये चारों साइड क्या होते हैं, तब ये बराबर हो जाते हैं। तो अगर चारों साइड बराबर हो जाते हैं तो एंगल भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस केस में क्या होगा कि ये रेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगा, और हर एक एंगल का वैल्यू हम क्या इस फॉर्मूला के आधार पर निकाल सकते हैं, n/2 180 डिग्री बाई n। देखिए इस फॉर्मूला का ध्यान से देखा जाए तो ऊपर जो न्यूमरेटर है ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हमारा कोई भी पॉलीगॉन हो, ठीक है ना, चाहे 3 साइड का या 4 साइड का या 5 साइड का या फिर इन्फाइनाइट नंबर ऑफ साइड का क्यों ना हो, तो सभी एक्सटीरियर एंगल, तो जितने अगर वो साइड का होंगे या एंगल का होंगे उतने एक्सटीरियर एंगल भी बनेंगे, तो उन सभी का सम हमेशा 360 डिग्री होगा। चाहे नंबर ऑफ साइड क्यों नहीं 100 हो या 200 हो, कुछ भी हो, तो एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री ही होगा। अगर वो सभी साइड बराबर होंगे, यानी कि अगर रेगुलर पॉलीगॉन हुआ, इन दैट केस एक्सटीरियर एंगल का जो क्या होगा वो क्या इक्वल होंगे। अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा एक स्क्वायर है, तो इस सभी का जो बाहरी का एंगल जो क्या होगा, ये सभी बाहरी एंगल क्या है, ये इक्वल ही होंगे, और इनका सम हमेशा क्या होगा, इनका सम चारों का जोड़कर 360 होगा। तो हम इसका हर एक कोण का क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं 360 बाई n करके। n क्या है, वो नंबर ऑफ साइड कह लीजिए या फिर कह दीजिए कि नंबर ऑफ एंगल प्रेजेंट, ठीक है। तो एक और हमारा आखिरी फॉर्मूला है डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन। ये एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है कि फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इफ़ ए पॉलीगॉन हैज n नंबर ऑफ साइड फॉर, यानी हमेशा क्वेश्चन में कभी आ ही जाता है कि आपको क्या निकालना है, डायगोनल निकालना है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं n इंटू n माइनस 3/2। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी 10 भुज में कितने विकर्ण होंगे, यानी कि एक डेकागोन में कितने डायगोनल होंगे, ठीक है। अगर किसी को डायगोनल अगर नहीं समझ में आता, फॉर एग्जांपल अगर डायगोनल नहीं आपको समझ आया, तो इतना याद रखिए, डायगोनल वो लाइन सेगमेंट होता है जो अपोजिट एंगल को एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से जोड़ता है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पढ़ाएं तो नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज n इंटू n माइनस 3/2। n हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ साइड। तो यहाँ पे क्या है, डेकागोन का मतलब 10 भुज, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ हम 10 लिखेंगे, और यहाँ n की जगह हम 10 रखेंगे तो 3 जाएगा, तो क्या होगा, 10 में से 3 गया तो 7, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 10 कट गया तो आ जाएगा 5। तो 7 को 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 35 आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हमारा डी होगा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Each internal angle of regular polygon is 2 times its external angle. Then the number of side of polygon. किसी बहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाएं कोण से दुगना है, तब बहुभुज की भुजाएं की संख्या ज्ञात करें। यानी कोई पॉलीगॉन होगा, ठीक है, हमें ये नहीं पता वो कितना नंबर ऑफ साइड है, एक्चुअली वही निकालना है। तो उसमें जो अंदर वाला कोण होगा वो क्या होगा, वो बाहरी कोण से दुगना है, ठीक है ना। तो हम स्टेटमेंट को ये लिख लेते हैं यहाँ पर कि इंटरनल एंगल क्या है, ये 2 टाइम्स है एक्सटीरियर एंगल का, ठीक है।
तो इंटरनल एंगल का फॉर्मूला क्या बताते हैं कि सिंस ये रेगुलर पॉलीगन है तो इंटरनल एंगल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा। तो इंटरनल एंगल का फॉर्मूला टोटल सम बाय एन कर दीजिए। तो टोटल सम कैसे निकाल सकते हैं, तो 180 डिग्री एन माइनस 2 बाय एन 2 इंटू एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल का तो बाहरी एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 होता है, चाहे कोई भी पॉलीगॉन हो, डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो ये नीचे से नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, नीचे से नीचे कैंसिल हो गया। ये 180 से 360 क्या होगा, 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बच गया n माइनस 2 इजकल टू 2, यहाँ 2 इंटू 2 4 हो गया, यानी l का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 6 होगा। यानी ये हमारा पॉलीगॉन क्या है, एक टाइप का हेक्सागोन है, यानी आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, इन रेगुलर पॉलीगॉन यानी रेगुलर पॉलीगॉन में यानी सभी साइड बराबर, सभी एंगल बराबर। द इन एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल आर इन द रेशियो 2:3। द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन, यानी कि किसी बहुभुज में बाह्य कोण यानी बाहर वाला कोण और अंतः कोण मतलब अंदर वाला कोण का रेशियो दिया, अनुपात दिया 2/3। तो जब भी रेशियो का क्वेश्चन आएगा तो हम उसका फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे। और रेशियो का क्वेश्चन में ये चीज़ ध्यान जरूर रखेंगे कि हमारा न्यूमरेटर क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए हमारा ऊपर आगे एक्सटीरियर लिखा है तो हम उसको न्यूमरेटर में रखेंगे, अब बाद में इंटीरियर लिखा है तो हम उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे। अगर आपने उल्टा कर दिया तो आंसर आपका कुछ ज़रूर आ जाएगा और वो ऑप्शन में मौजूद रहेगा। तो हमारा एक्सटीरियर एंगल बाय इंटीरियर एंगल का क्या है, रेशियो 2:3 है। तो हमारा एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो भाई हमारा एक्सटीरियर एंगल का एक एंगल का हमें निकालना होगा रेगुलर पॉलीगॉन में, तो क्या होता है टोटल सम बाय एन। तो टोटल सम एक्सटीरियर एंगल का क्या होता है 360 होता है, तो 360 बाय एन। ठीक है, और इंटीरियर एंगल का टोटल सम क्या होता है 180 डिग्री n माइनस 2 बाय n। तो ये n से n कट जाएगा। ठीक है, ये 180 से 360 कट जाएगा 2 बार में। तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ बच गया 2, नीचे बच गया n माइनस 2। तो हमारा यहाँ बच गया है 2 और नीचे बच गया है n माइनस 2, नीचे बच गया n माइनस 2, यहाँ बच गया है 2/3, 3 2 6, 3 2 6, 2n माइनस 4, इधर आ जाएगा 10, ये इधर आ जाएगा तो 10, ये माइनस 4 जो इधर आ गया 6 + 4 10 हो गया, ये n है। n क्या कर 2n का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, n का वैल्यू 5 हो गया। तो n 5 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया हमारा ये आंसर हमारा ये हो जाएगा, एक टाइप का ये पेंटागन हुआ। ठीक है, इच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन है, समझ गए आपको। रेगुलर पॉलीगॉन जैसे आपने पढ़ा कि एक टाइप का क्या है रेगुलर पॉलीगॉन, सभी साइड बराबर, सभी एंगल बराबर। ठीक है, द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन सिंपल सा है, एक इंटीरियर एंगल ऑफ दिया हुआ है और ये रेगुलर पॉलीगॉन है और ये हमका नंबर ऑफ साइड, सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला लगा देंगे सीधे से हम, क्या होगा 180 डिग्री n माइनस 2 बाय n, 180 डिग्री n माइनस 2 बाय n। n क्या हो जाएगा हमारा, ओहो ये इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला 180 डिग्री n माइनस 2 बाई n। तो हमने इंटीरियर एंगल का यहाँ पे वैल्यू रख दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, बस सॉल्व कर देंगे।
180 n माइनस 360, ये इसको हम ब्रैकेट खोलेंगे, 180 और n मल्टीप्लाई होगा तो 180 n आ गया, 180 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 360 आ गया, और यहाँ पर 135 और n मल्टीप्लाई हो गया तो 100, ये n इधर गया तो 135 n हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 180 n और 135 n ये एक तरफ हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 180 n 135 n में जाएगा तो बचेगा 45 n, और ये 360 इधर आ जाएगा, 45 n इक्वल टू 360 n। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 45 के टेबल 9 × 5 = 45, 9 × 36 40, और ये 5 बार में 8 कट गया, यानी n का वैल्यू 8, यानी एक टाइप का क्या है, ये ऑक्टागोन है, नंबर ऑफ साइड क्या हो गया, हमारा आंसर ए हो गया। 27 भुजा वाला बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, यानी कि एक ऐसा पॉलीगन गिवन है जिसमें 27 साइड का है और हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए हम सीधा सीधी क्या करेंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स का हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है d = n × n - 3/2। तो n क्या हो जाएगा, n हमारा नंबर ऑफ साइड हो जाएगा, क्यों, जो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हम 27 की जगह 3 रखें, यहाँ n की जगह 27 रखेंगे और 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 24, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 कट के 12 आ जाएगा, और 27 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना है, अगर 27 को 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 200 क्या आएगा, 270 आएगा, और 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा। तो जाहिर सी बात है ये 4 आया, 7 5 12 का 1 और 324, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सेकंड वाला 324। इफ़ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन बी 1080 डिग्री, द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन इज, तो हमारा एक पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन है, जिसमें क्या सम ऑफ इंटीरियर एंगल गिवन है और नंबर ऑफ साइड निकालना है। तो सिंपल सा ये भी डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो सम हमें क्या पता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला होता है, तो हम क्या 180 डिग्री n - 2 ये होता है। और इसको बाय n से डिवाइड मत कर दीजिएगा, क्योंकि n से डिवाइड कर देने पर वो एक एंगल का वैल्यू निकलता है इन केस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। तो हमें सम का ये फॉर्मूला चाहिए था, उसी पर हम आधार पर निकाल लेंगे। तो सम का फॉर्मूला ये हो गया, और हम यहाँ पर 1080 रख देते हैं, सम का जगह पर हम 1080 रखेंगे, ठीक है। सम का जगह पर हम क्या रखेंगे, 1080 रखेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे 180 n - 2, ठीक है। अगर तो ये 0 से क्या हो गया, 0 गया। 18 का टेबल में कब आता है 108, 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108, तो ये चला जाएगा 6 बार में, यानी ये 6 आया, और ये n - 2, n को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, n का ये -2 इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो बी हो जाएगा आंसर। बहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.9 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि का मतलब परिमीटर होता है 17.4 सेंटीमीटर। तो बहुभुज की कितनी भुजा है, तो हमारा सवाल ये है कि एक पॉलीगॉन है, ठीक है। तो एक पॉलीगॉन है जिसके साइड क्या है, 2.9 सेंटीमीटर है, ठीक है, 2.9 सेंटीमीटर है एक का साइड, और सभी साइड का जोड़, सभी, क्योंकि परिमीटर का मतलब होता है चाहे कितना, एक ऐसा कोई भी पॉलीगॉन जिसके जितने भी साइड अगर उस सभी साइड की लंबाई जोड़ दें तो वही हमें क्या देता है, परिमीटर देता है, यानी बाउंड्री का सम परिधि होता है। तो हम अगर हम 1 साइड 2.9 सेंटीमीटर है और हम सभी साइड को जोड़ दें तो वो 17.4 सेंटीमीटर, तो इसमें कितनी भुजाएं हैं, ठीक है। तो अगर इसका सीधा सीधी ये मतलब है कि अगर 2.9 को हम अगर n से गुना कर दें तो 17.4 आना चाहिए। तो 2.9 को हम n का वैल्यू क्या होगा, 17.4 को हम 2.9 से
डिवाइड कर देंगे तो 17.4 को तो कितना बार में आ जाएगा, 6 बार में ये आ जाएगा, ये 6 बार में आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, 29 के टेबल में 174 आता है, डेसिमल हटा दीजिएगा तो आंसर ये हो जाएगा। एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 22 डिग्री। एक कोई रेगुलर पॉलीगॉन है जिसका बाहरी एंगल कितना है, 72 डिग्री है। फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ इट। तो कोई एक रेगुलर पॉलीगॉन होगा, ठीक है, उसका बाहरी एंगल 72 डिग्री है, तो फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई फिगर ड्रा ले, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ले फॉर एग्जांपल, तो इसका जो बाहरी एंगल ये है, ये एक 72 डिग्री है। तो सिंस एक रेगुलर पॉलीगॉन, तो जितना भी बाहरी एंगल होंगे सभी 72 डिग्री ही होंगे। तो सीधे से तो फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। तो हम इसको क्या है, नंबर ऑफ साइड निकालना है, तो हम सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ साइड कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए हमें एक्सटर्नल एंगल पता है 72 डिग्री, और कोई भी किसी भी पॉलीगॉन में कितना भी साइड क्यों ना हो जाए, वो 360 से ज़्यादा नहीं होने वाला। तो हम यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ साइड निकाल सकते हैं। तो 360 को अगर हम 72 से डिवाइड कर दें तो कितना बार में कट जाएगा, 72 5 बार में कट जाएगा। 5 दूनी 10 का है, 7 बार 36, तो ये आ गया हमारा n, यानी कि टोटल ऐसे 5 कोण होंगे बाहरी। यानी अगर 5 कोण है बाहर तो 5 कोण अंदर भी होंगे, सिमिलरली तब 5 साइड भी होंगे। तो n हमारा क्या निकल के आ गया, n हमारा निकल गया 5। तो अब हमें उस सीधा सीधी क्या है, अगर n हमारा 5 है तो आप फॉर्मूला लगा लीजिए। सम का क्या है, सम का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का 180 डिग्री n-2, ठीक है ना। यहाँ 5 रखिएगा, 5 में से 2 जगह 3 और 18 का टेबल 3 बार पढ़ लीजिए तो 540 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा 543 डिग्री। यानी अब आपको अगर नंबर ऑफ साइड पता चल जाता है ना, तो सीधे क्या कीजिए, आप 2 माइनस करके 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 0 लगा दीजिए। आपको फॉर्मूला भी आप कोशिश कीजिए कि आप कम से कम लिखें और ज़्यादा क्वेश्चन अपने दिमाग में सॉल्व करें। The sum of all interior angle of a regular polygon is 4 times the sum of its exterior angle। तो देखिए sum of all the interior angle of a regular polygon, तो सभी रेगुलर पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का जो है वो 4 गुना होता है सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। तो सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल का क्या मतलब, 360 डिग्री। यहाँ जो लिखा है द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, इसका मतलब है कि 360 डिग्री। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, तो वह होता है 180 डिग्री n-2, 180 डिग्री n-2 सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। वो क्या है, 4 टाइम्स है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 360 डिग्री। तो 4 इंटू 360 डिग्री, ठीक है। अगर हम 180 को इसको ये कर दिया 2 बार में, ठीक है ना, यहाँ 4 2 8 आया, और n जब ये ब्रैकेट टूटा तो प्लस -2 इधर आके क्या हो गया, 10 हो गया। तो n अगर हमारा 10 हो गया तो हम ऐसे पॉलीगॉन को क्या कहते हैं, तो हेक्सागोन तो 6 के लिए होता है, ट्रायंगल 3 साइड के लिए होता है, डेकागोन हमारा होता है 10 साइड के लिए, और नोनागोन होता है 9 साइड के लिए। हिंदी में लिखा भी है 10 भुज 9 भुज। द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ रेगुलर नोनागोन टू द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एक सम नौभुज के, यानी एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 9 साइड है, नौभुज के एक कोण के माप का उसके बाहें कोण के माप से अनुपात है। यानी कि हमें रेशियो निकालना है कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के रेशियो निकालना है। तो इंटीरियर एंगल का, रेगुलर पॉलीगॉन का हमें क्या फॉर्मूला जानते हैं, इंटीरियर एंगल का रेगुलर पॉलीगॉन का हमें ये फॉर्मूला पता है, हम इसका रेशियो निकालना है एक्सटीरियर एंगल का। तो इंटीरियर एंगल का रेगुलर पॉलीगॉन का हमें फॉर्मूला क्या पता है, 180 डिग्री n-2/n, 180 डिग्री n-2/n डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल एंगल का फॉर्मूला होता है 360/n। तो नीचे से नीचे n कट गया, 180 से 362 कट जाएगा, तो ऊपर हमारा n-2/2 आया। तो n हमारा जिस हमारा ये क्या है, n के जगह पे क्या हो जाएगा, 9 जाएगा, क्योंकि हमारे जो पॉलीगॉन है नोनागोन, यानी हमारा उसमें 9 साइड है। तो 9 में से 2 गया तो 7, और तो आंसर हो गया
7/2 यानी 7:2 सी। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज 900 डिग्री, यानी कोई एक पॉलीगॉन है जिसके सभी सम, रेगुलर पॉलीगॉन नहीं लिखा है तो ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है, तो उसका जो अंदर का जो पूरा एंगल है उसका जोड़ 900 डिग्री है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डायगोनल्स इट हैज़। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ साइड पता होना चाहिए। तो ये अगर इसका सभी एंगल का जोड़ 900 डिग्री है तो हम इसको शॉर्ट में बनाएंगे। 900 डिग्री है तो जाहिर सी बात 118 के टेबल में 90 कब आता है, 5 बार में आता है। यानी कि तो हम क्या करते थे, दो वहाँ पे n में -2 करते थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 7, यानी टाइप यहाँ पे n कितना हो जाएगा, n हमारा नंबर ऑफ साइड 7 आ जाएगा। हम इसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं। तो सिंस टोटल एंगल 900 है तो यहाँ 900 सम 900 लिखेंगे और सम का फॉर्मूला लगाएंगे 180 डिग्री n-2, ठीक है। यहाँ बाय n मत कर दीजिए क्योंकि एक ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है, ना ही ये एक एंगल का वैल्यू है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 0 से 0 गया, 18 × 5 = 90 हो गया, ठीक है। और ये जब ब्रैकेट खुला तो ये -2 इधर के आगे +2 गया, यानी n का वैल्यू क्या हो गया, n का वैल्यू हमारा 7 हो गया। तो विकर्ण तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल का हमें फॉर्मूला पता है n × n - 3/2। तो n का वैल्यू क्या हो गया 7, और 7 में से 3 जाएगा तो 4/2, 2 को 4 से डिवाइड कीजिए 2 आ जाएगा और 7 × 14, यानी ऑप्शन बी। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है, आप ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इजी है और जिनका आंसर आ जाए वो हम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन दबाइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पॉलीगॉन के कुछ और क्वेश्चन के साथ। गुड बाय।